और आपको आश्चर्य होगा, अच्छे काम का विरोध कभी बुरे लोग नहीं करते। उनको तो बुरे कामों से ही फुर्सत नहीं है, वो अच्छे काम की ओर आएंगे कैसे। अच्छे काम का विरोध देखने में आता है कि समाज के अच्छे कहे जाने वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि उनका एक अहंकार टकराता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से नए लड़के पैदा हो गए, ये क्या अखाड़ा जोड़ता है। और वो इतने अड़ंगे लगा देंगे कभी सामने नहीं आएंगे, आपको अंदाज ही नहीं आएगा कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है। जो दिखाई दे रहा है वो गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो नहीं है गड़बड़ का मूल, वो नहीं है, मूल कहीं और रहता है। और आपने देखा कि देवता आ गए सबसे पहले, सुरसा नाम अहिन की माता। देवताओं ने भेजा कि जाओ इसकी परीक्षा लो, ये कुछ करने लायक है भी कि नहीं है। और सुरसा ने मुंह फाड़ फाड़ कर हनुमान जी के मार्ग को रोकने की कोशिश की। सुरसा माने सब संसार के जो मीठे मीठे भोग पदार्थ है, रस है, सुरसा, जो सुंदर सुंदर मधुर रस है। और ये इतना बड़ा मुंह फाड़ कर आते हैं कि अच्छे अच्छे त्यागी वैरागी और बड़े बड़े तपस्वियों को भी धराशायी कर देती है। हनुमान जी बहुत विनम्र है और कृपा दैन्य के ऊपर होती, कृपास दैन्यार देवजे प्रजायत। और भगवान को भी दीन ही प्रिय है, जय दीन प्यारे। हनुमान जी ने थोड़ी देर तक तो संघर्ष करने की कोशिश की, अपने को बड़ा दिखाकर उसको जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में हनुमान जी ने विवेक से काम लिया कि मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं हूँ, और इस प्रतियोगिता का तो कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ती रहेगी, मैं दूना होता चला जाऊंगा, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। एक बार जय श्री राम बोलना है मैं तो दूना हो जाऊंगा, लेकिन इस प्रतियोगिता में मैं लक्ष्य से भटक जाऊंगा और भगवान माँ बैठे इंतजार करते 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 रोते रहेंगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। श्री हनुमान जी अति लघु हो गए। अति लघु माने शून्य। अंक गणित में सबसे छोटा अंक 1 होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे शून्य कहते। हनुमान जी शून्य हो गए, कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। और शास्त्र कहता है बड़े काम तो करिए, लेकिन बड़े व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश मत करिए, अन्यथा 20 साल पुरानी आपकी कोई न कोई घटनाओं को निकाल लाएंगे। और देश में चरित्र हनन का एक बड़ा भारी ये षड्यंत्र का, ये कुचक्कर का ये चल रहा है और हमेशा चलता रहता है। हर अच्छे व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी को ढूंढकर उसका चरित्र हनन किया जाता है, क्योंकि अच्छाई के ठेकेदार तो हम थे, ये नए लड़के कहाँ से पैदा हो गए। और वो कभी सामने नहीं आते, वो अपने गुर्गों को भेजते हैं। हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु, बिल्कुल न दिखाई दे। क्योंकि बड़े लोगों को कोई दिखाई देने वाला खटकता है, ये कहाँ चमक रहा है, इसका फोटो कैसे छप रहा है, ये अखबारों में रोज कैसे छाया हुआ है, कौन है, कहाँ से, कैसे है। बिल्कुल छोटे हो गए और इसी के पेट में जाकर बैठ गए। अब ये देखती है कहाँ गया बंदर, दिखाई नहीं दे। निकल आए माँ, मैं आपके पेट में घूम आया, आप समझ लो आपने मुझे खा लिया। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, जाओ राम काज सब करियहूँ, और तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हर्षि चले हनुमान। जो विरोध करने आई थी विनम्रता के सामने, वो भी झुक गई, आशीर्वाद देने लगी, जाइए आशीर्वाद। एक और बाधा आ गई समुद्र के बीच में। एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी, ये समुद्र में छुप कर रहती थी। खाती क्या थी? जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी
उनकी जो छाया सागर पर पड़ती थी उसकी छाया पकड़कर खाती थी। सागर में इतने जलचर हैं, मछली है, व्हेल है, मगर है, नाके हैं, अनेक प्रकार के जलचर हैं, ये उनको नहीं खाती। आकाश में जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है उसको भी नहीं पकड़ पाते, तो उसकी जो छाया होती है उस पर तंत्र प्रयोग करी, तो बहुत बड़ी तांत्रिक थी है, उसको नीचे गिराती। गोस्वामी जी ने इसको ईर्ष्या कहा है, और ईर्ष्या अगल बगल वालों को नहीं खाती, ईर्ष्या अपने से जो ऊपर उड़ते हैं उनको गिरा कर खाती है। और उनको तो गिराने की सामर्थ्य नहीं, तो उनकी छाया पकड़कर कोई, हर व्यक्ति में कोई न कोई दोष दुर्गुण होता है। और आप देखेंगे कि आज इस देश के अंदर चरित्र हनन का कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बड़े से बड़े व्यक्ति का कहाँ से कुछ निकाल लाएंगे, 50 वर्ष पुरानी कोई न कोई उसकी चीज़ें होंगी, उसको ले आएंगे, किसी न किसी प्रकार इसका चरित्र हनन होना चाहिए। ये कैसे खड़ा हुआ है, इसकी जय जयकार कैसे हो रही है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है। और ईर्ष्या पेट में रहती है। सागर कितना बड़ा है, अथाह सागर है 400 कोस का, इतने बड़े बड़े जलचर हैं, उनको नहीं खा रही, जो ऊपर उड़ रहा है उसे गिरा कर खा रहे। और ईर्ष्यालु अड़ोस पड़ोस को नहीं खाता, ईर्ष्यालु अपने से जो ऊंचा उड़ता दिखाई देता है उसको भी नहीं गिरा सकता, तो उसका कोई पुराना कोई न कोई दोष दुर्गुण होगा, उसका को प्रचार करके चरित्र हनन करके उसको गिराने की कोशिश की जाती है। और बहुत बड़े बड़े लोगों में ईर्ष्या होती है, जो दूसरे को देखकर जलने लगे उसको ईर्ष्या कहते हैं। हमारे वृंदावन के वयोवृद्ध एक संत थे, बड़े अच्छी कथा कहते थे, अब तो खैर वो नहीं रहे। बुजुर्ग लोग थोड़े कोई चुटकुला सुनाते हैं तो अच्छे लगते हैं, एक तो वैसे ही पोपले से होते हैं और उनके मुख से अच्छा भी लगता है। तो अब ईर्ष्या का उदाहरण देते थे कि दो पड़ोसी थे, एक रईस परिवार था, उसके बगल में एक गरीब परिवार था। अब गरीब परिवार की महिला, इसके बच्चे भी कई थे, गरीबी बहुत थी, गुजारे का साधन नहीं था, तो इनके घर में जाकर कुछ काम कर आए, कुछ उनके कपड़े धोए आए, कुछ जो भी घर की सेवा होती थी। और फिर वो परिवार जो था इसको बचा हुआ भोजन ये वो सब इनके बच्चों को काम आ जाता था। अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े इनको दे देती थी, ये अपने बच्चों को पहना कर और रखती रखाती थी। अब ये जो रईस के बच्चे थे तो रईसी में बिगड़ गए, और ये जो गरीब महिला ने मजदूरी कर करके और ऐसे सेवा करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छे अधिकारी हो गए, तो अच्छी तनख्वाहें मिलने लगी। और ये जो रईस ज़्यादा के थे इन्होंने तो सब जुआ में, मदिरा में, क्लब में, किट्टी में, इसमें भट कर दिया, बड़े मुश्किल हो गई। तो अब ये तो इनकी तो स्थिति बदलने लगी, पुराना मकान टूटकर 3 मंजिल का नया बन गया, गाड़ी आ गई, और ये जो बर्तन मल के बुहारी लगाकर सेवा करके पेट पालती थी, बच्चों को पालती थी, ये बढ़िया कोटा की साड़ी पहनने लगी, बढ़िया छम जेवर पहनने लगी। तो जो पुराना रईस परिवार था उसकी महिला बड़ी जलती थी, बोली मेरे टुकड़ों पर पली है और देखो मुझे ही छम छम करके दिखाती है। तो पति से कहा कि जी ऐसा करो, कुछ भी करो, इसका सत्यानाश कराओ, कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र कहीं भी जाओ, हड़िया वगैरह कुछ भी चलाओ, लेकिन इसका सत्यानाश करो। अब पति तो बेचारे बड़े सीधे साधे होते ही हैं, उन्होंने कहा देवी इसमें क्या जाता है, कल तक हमारे यहाँ था, आज इनके यहाँ जान। बोले नहीं, मेरे साथ रहना है, मेरी बात माननी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल, अब क्या करे, घर में बड़ी कलह हो, क्या करूं बताओ। बोले किसी यंत्र तंत्र मंत्र वाले के पास जाओ, कुछ भी करवाओ, इसका सत्यानाश करो। चला बेचारा, आदमी तो सीधा होता ही है, पति तो सीधा ही होता है। तो कथा तो माताएं सुनती है, पति को तो पकड़ लाती है, ले झोला कौन उठाएगा, चल। तो बड़ा मुश्किल होता है, और पति सब जगह के एक से होते हैं। गया, एक स्वामी जी मिल गए, बोले महाराज बड़े संकट में हैं। बोलो बोलो बोलो। बोले मेरा तो संकट नहीं, मेरी घरवाली ने बहुत मेरा संकट खड़ा कर दिया है, कोई ऐसा देवता बताओ जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ ने
वो तो कोई चीज़ उनको चाहिए नहीं। धतूरा चढ़ा दो उससे प्रसन्न, केवल जल चढ़ा दीजिए उससे प्रसन्न, बेलपत्र चढ़ा दीजिए उससे प्रसन्न, सामान्य कुएं का जल चढ़ा दीजिए उससे प्रसन्न। वो तो बड़े सीधे सरल भगवान है। तो इसने शंकर जी को जल चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बेलपत्र से पूजन करने लग गया। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर का देख भाई, वैसे तो तू इस लायक नहीं है कि तेरे लिए मैं प्रकट होता, लेकिन एक साधु ने कहा है तो उसकी मर्यादा शब्दों की रखने के लिए मुझे प्रकट होना पड़ा। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? इसने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। शंकर जी ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले, लेकिन मेरी शर्त है कि जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अरे महाराज, पड़ोसी के लिए तो मैं आया ही था, पड़ोसी दूना हो जाएगा, बोलो तेरा क्या जा रहा है, देना तो मुझे, अरे तो बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, मैं जरा घर वाली से पूछता हूँ, ललितपुर की है, बहुत होशियार है। तो आया, ए मुन्नू की मम्मी, मुन्नू का क्या हुआ जी, क्या कोई देवता मिले कि नहीं? अरे मिले तो सही शंकर जी में, फिर क्या मांगा? अरे बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे गाड़ी मांग लेते तो पड़ोसी के तो 2 आ जाती, कोठी मांग लेते पड़ोसी के तो 2 खड़ी हो जाते, बड़ा मुश्किल। बोले ठीक से समझदारी से मांगू क्या? फिर बेचारा दोबारा चला गया। शंकर जी का देख भाई, मांगना है मांग ले, अब मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। तो बोले, इसने कहा कि ये सत्य है कि आप मुझसे दूना मेरे पड़ोसी को कर दोगे? बोले हाँ। निश्चित? बोले निश्चित। अरे यार हम शिव है, हम सत्य बोलते हैं, मांग तुझे क्या चाहिए? इसने कहा फिर तो मुझे 2 वरदान चाहिए। बोले मांग। बोले एक तो मेरी एक आंख फोड़ दो, ताकि मेरी एक फोड़ोगे तो पड़ोसी की दोनों फोड़नी पड़ेंगी। और दूसरा बोले पानी की बड़ी समस्या, दरवाजे के बाहर एक कुआं खुदवा दो, तो पड़ोसी के द्वार के बाहर 2 कुएं खुदवाएंगे। ये है ईर्ष्या। हमारा भले ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन पड़ोसी का चौपट होना चाहिए। और जब तक भीतर पेट में ईर्ष्या की भट्टी भभक रही है, किसी भजन में मन नहीं लगेगा, कोई भजन पूजा पाठ होगा नहीं, हर समय वही भट्टी धबकेगी। तो ईर्ष्या को पहचानना बहुत कठिन है। ईर्ष्या को चुनाव में कहते हैं ना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मित्रवत, जो चुनाव में 2 होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? मित्रवत फाइट। मित्रवत फाइट नहीं, अंग्रेजी में उसे कुछ कहते हैं, फ्रेंडली फाइट। हाँ फ्रेंडली फाइट। यार गड़बड़ हो जाए। फ्रेंड, अच्छा कोई फ्रेंडली फाइट में चाहेगा मेरा फ्रेंड जीत जाए? कोई है ऐसा जो चुनाव लड़ रहा है और सोचे कि मेरा मित्र जीत जाए? और वो फ्रेंडली फाइट है। फिर दुश्मनी किसे कहते हैं? दुश्मनी किसे कहते हैं? तुम्हारा इतना भी बड़ा मन नहीं था कि हमारे मित्र को टिकट मिल गया तो ये चुनाव लड़ ले, आप स्वयं खड़े हो गए। तो जब तक ईर्ष्या की जलन पेट में है, ईर्ष्या को मारा, सुरसा को तो प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, ईर्ष्या को मारा, और जैसे ही ईर्ष्या मरी तो तुरंत हनुमान जी सागर के किनारे पर पहुंच गए। ताय मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयऊ मत धीरा। ईर्ष्या मरती है, भवसागर का किनारा दिखाई देने लगता है। प्रातःकाल का समय था, सोने की लंका, पूरब दिशा से सूर्य उदित हो रहे थे। प्रातःकाल के सूर्य वैसी बड़ी सुंदर दिखाई देते हैं, और सोने की लंका पर जब किरणें पड़ रही थी, सोने की लंका और जगमगा रही थी। वो स्वामी जी ने वर्णन किया है, क्या सुंदर लंका, एक बार गा लीजिए। वन बाग उपवन वाटिका सर उपवाकी सोहई वन बाग उपवन वाटिका सर उपवाकी सोहई नर नासुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि नर नासुर गंधर्व कन्या
सबको सुंदर कांड याद है, सब गाइए। मन मोहनी कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही नाना अखारिन धीर बहुविधि एक एकन कर जही नाना अखारिन धीर बहुविधि। क्या सुंदर लंका है, कांचन की लंका, दमक रही है, दमक रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, बड़े बड़े बाग बगीचे फलों से लदे हुए। चूंकि फलाहार तो लंका में कोई करता नहीं था, तो फलों का हो क्या, तो लदे हुए वृक्षों से बड़ा भारी। जय जय। तो पूरी की पूरी लंका जगमगा रही थी। बड़े बड़े मल्ल युद्ध के अभ्यास अखाड़ों में हो रही थी, बड़े बड़े रक्षक लेकर डंडे घूम रहे थे। पुर रखवारे देखी बहु और कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरहु निशि नगर करहूं पेशा। प्रातः काल का समय, सूर्योदय हो चुका है, लंका गमक रही। हनुमान जी ने सोचा कि दिन की लंका तो मैंने बाहर से देख ली, अब जरा रात के अंधेरे में लंका को भीतर से देखा जाए कि जो दिन के उजाले में इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, वो रात के अंधेरे में भी इतनी सुंदर रहती है कि कुछ रूप रंग बदल जाता है। और बंधुओं और बहनों, यही हनुमान जी की विशेषता है, जो ज्ञान नामक गर्गण्यम कहे जाते हैं हनुमान जी, इसी एक गुण के कारण कहे जाते हैं। अगर श्री हनुमान जी दिन में लंका चले गए होते तो रावण से हनुमान जी की मित्रता हो गई होती और आकर भगवान श्री राम से हनुमान जी का झगड़ा हो गया होता। चूंकि रावण प्रातःकाल आंगन में बैठकर ब्रह्मा जी से वेद पढ़ता है, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक से चलकर रावण को वेद पढ़ाने के लिए इसके घर पर आते थे। वेद पढ़ें विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ाने आते थे, चारों वेदों का प्रतिदिन रावण पाठ करता था, पारायण करता था। हम तो केवल शंकर जी की पिंडी को ही, पत्थर की पिंडी को ही अभिषेक करते हैं। रावण का अभिषेक स्वीकार करने के लिए कैलाश से चलकर स्वयं शंकर जी सशरीर आया करते थे। वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। चारों वेदों का पाठ करता था, भगवान शिव का अभिषेक करता था। इसकी विभीषण की गौशाला थी, अपने हाथ से आटा मलकर गौओं को लोआ देने जाता था, आटा खिलाने जाता था। विभीषण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर विभीषण ने बनवाया हुआ था, हरि मंदिर था भिन्न बनावा। वहाँ आरती में जाता था, हाथ पसार कर विभीषण से प्रसाद लेता था। सत्यनारायण की कथा विभीषण प्रति पूर्णिमा को कराता था, पूरी सत्यनारायण की कथा सुनता था, पजीरी का चरणामृत पंचामृत का प्रसाद लेता था। जो रावण दिन में इतने पुण्य करता था, वेद पाठ करता था, शिव अभिषेक करता था, मंदिर दर्शन करता था, गौ सेवा करता था, ठाकुर जी को प्रणाम करता था, वही रावण सूर्यास्त होते ही पागल हो जाता था, मदरा के कुंड गटक लेता था। भयंकर दुराचारी व्यभिचारी रावण, भयंकर मांसाहारी और मदिराचारी रावण। दिन का रावण अलग था और रात का रावण अलग था। बंधुओं, हम सब अगर अपने बारे में सोचें और देखें तो लगभग हम उसी रास्ते पर चल देते हैं। कभी कभी हम कथा में जाएंगे, मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, बड़े विनम्र, बड़े दैन्य, बड़े हाथ जोड़े, और वहीं साले के लड़के की शादी में जाएंगे तो सारा रूप रंग बदल जाता है हमारा, सारी की सारी स्थिति हमारी बदल जाती है। दिन का रावण अलग होता है, रात्रि का रावण अलग होता है। अगर दिन में हनुमान जी चले गए होते
तो हनुमान जी भगवान से झगड़ा करते, रावण से मित्रता करते। इसलिए हनुमान जी ने दिन भर प्रतीक्षा की, दिन भर प्रतीक्षा की। और जैसे ही रात हुई, अति लघु रूप धरौ निश, अति लघु मसक समान रूप कपि धरि, मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चले सुमिरि नर हरि, लंकहि चले सुमिरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंक। सब गाइए, ये सुंदर कांड है। निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। ये बहुत छोटा मशक समान, मच्छर नहीं बने थे, छोटे बनकर। और बड़े काम हमेशा छोटे बनकर ही हो सकते हैं। और विशेषकर भक्ति में प्रवेश, तो भक्ति तो दैन्य को स्वीकार करते, कृपास्त दैन्यार देवजी प्रजाय। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, क्या है भाई? तृणादपि सुनिचेन, है? तृणादपि सुनिचेन प्रणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। छोटे बनकर बड़े कार्य करिए, बड़े बनकर बड़े करेंगे तो बड़े बड़े लोग आपका विरोध करने सटकने चले आएंगे। बड़े लोगों में ईर्ष्या होती है, हमारे जैसा इस शहर में दूसरा कोई पैदा नहीं होना चाहिए, इतने डंगे लगा देंगे बड़े लोग। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, आप चलते हैं जूता पहनकर, घास पर पैर पड़ता है, घास का तिनका दब जाता है और आपकी प्रतीक्षा करता है कब पैर हटाओ। आपने आगे पैर हटा के बढ़ाया, दबा हुआ तिनका फिर खड़ा हो जाया करता है, फिर कोई दबाने वाला आ गया, फिर दब जा। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु चाहिए। ओले पड़े, वर्षा हो, कोई काट के ले जाए, तोड़ कर ले, कोई परेशान नहीं होता है। अमानी न मान देन, अपने से छोटे लोगों को सम्मान देना। बड़ों को तो कोई भी हाथ जोड़कर जी हजूरी करने को खड़ा हो जाता है, जो छोटे को सम्मान देता है वही भगवान को प्रिय हुआ करता है। हमारे दोनों अवतारों ने छोटों को बड़ा बनाया है, बड़ों को तो कोई भी जी हजूरी करेगा, कोई भी सर सर करके बात करेगा। जो छोटे को बड़ा करे, भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को अपनी पीठ पर बिठाया और भगवान श्री राम ने तो प्रभु तरुतर कपिडार पर। और आप जानते बंदर कितना चंचल होता है, एक जगह बंदर बैठता नहीं, इस डाली से इस डाली पर, इस डाली से इस डाली पर, और ऊपर से शू शू कर देता है, जो कुछ करना है ऊपर से ही कर देता है। भगवान नीचे बैठे, कई बार इतनी लंबी पूंछ थी कि भगवान के ऊपर आ जाती थी पूंछ। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने मूर्ख बंदरों को खोपड़ी पर बिठा रखा है, इनको अकल नहीं है, आप बैठे और ये इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, बच्चे उछल कूद करते ही अच्छे लगते हैं। बूढ़े जो हैं, बूढ़े ये चुपचाप बैठे हुए अच्छे लगते हैं, बीमार सोता हुआ अच्छा लगता है, जवान दौड़ भाग करता हुआ अच्छा लगता है, बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। ये सबका अलग अलग एक स्वभाव होता है। तो लक्ष्मण ने कहा इनको इतना तो समझाओ कि आप बैठे हैं और ये पूंछ ऊपर से आपके ऊपर घुमा रहे हैं। बोले भैया इन्होंने तुम्हारा प्रवचन सुना हुआ है, ये पूंछ नहीं डाल रहे। तो बोले अपनी ममता मेरे ऊपर समर्पित कर रहे हैं। कपि के ममता पूछ पर, ये अब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनय बांध बरडोरी। भाई लोग बोल रहे हैं तो ये तो अपनी सारी ममता मेरे ऊपर समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान तो बड़े तो श्री हनुमान जी ने देख लिया कि दिन के उजाले की लंका तो देख ली कैसी थी,
अब रात बिल्कुल मशक समान, बिल्कुल छोटे, लेकिन जो पहरेदार होता है उसकी दृष्टि बहुत तीखी और तेज होती है। आपने ब्लैक कैट कमांडो को देखा होगा। ब्लैक कैट कमांडो हमने ललितपुर में देखे, कहाँ देखे, होते हैं ना कपड़े, काले कपड़े पुलिस वाले जो होते, तो लोग तो कोई माला पहना रहा है, बड़े वीआईपी को कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कमांडोज ये नहीं देखते कौन माला, कौन कैसा फूल लाया है, कौन कितनी मोटी पतली माला लाया, वो ऐसे ऐसे देखते रहे कि किधर से गड़बड़ आ रही है। तो ऐसे ही ये कमांडोज थी, लंका की मुख्य मेन गेट की पहरेदार थी। नाम लंकिनी एक निश्चय, ऐ खबरदार चोर कहीं के, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लग चोरा में चोरों को खाते हो। हनुमान जी ने देखा मैं चोरी का पता लगाने आया, मुझे चोर कह रही है, इसकी बुद्धि बिगड़ी है क्या? और एक मुक्का मारा, मुठ्ठिका एक महाकपहली, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, उल्टी करने लगी, रक्त की चक्कर आ गया, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। हनुमान जी खड़े खड़े देख रहे हैं तमाशा, क्या करती है, इसको होश आने दे, क्या करती है। और जब थोड़ी देर की बेहोशी के बाद इसे होश आया तो इसने क्या कहा, हाथ जोड़े और कहा, हे हनुमान जी तात मोर अति पुण्य बहुता, तात। सब गाइए, सबको सुंदर कांड याद है। पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, चलत विरंचि। एक बार सब गाइए, और जो गोबर मुंह में भरा है ना उसे थूकिए मत, जीभ से एक तरफ गाल में करो और फिर गाओ। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, विकल हो सीते कपि के भारे, विकल हो सीते कपि के भारे, आदि तब जाने सुदेशी चर संहारे, कब जाने सुदेशी चर संहारे। धरती पर चक्कर खाकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। हनुमान जी तमाशा देख रहे, जागेगी क्या करती है। और जैसे इसकी मूर्छा दूर हुई और इसने, ओ हनुमान जी आप, ओहो मेरे कितने बड़े सौभाग्य, आज कितना बड़ा सत्संग आपके कृपा से मुझे मिला है, कितना बड़ा। अब ये मुक्के को ही सत्संग कह रही है, अगर मुक्का ही सत्संग है तो हो जाए एक बार इस मोहल्ले में, है? सत्संग किसे कहते? सत्संग उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया से हमारा संसार में डूबा हुआ मन भगवान के भजन की ओर चला जाए, भोग में डूबा हुआ मन भक्ति की ओर चला जाए, अशुभ में डूबा हुआ मन शुभ कार्यों की ओर चला जाए, उस क्रिया को ही सत्संग कहते हैं। अगर किसी साधु महात्मा के प्रवचन से मन हमारा शुभ की ओर जाता है तो कथा प्रवचन सत्संग है, और किसी महापुरुष की डांट और फटकार से मन शुभ की ओर जाता है तो डांट फटकार भी सत्संग है। कुल मिलाकर घटना क्या हुई है महत्व की बात नहीं, घटना हमको लेकर कहाँ गई है महत्व की बात। हाथ जोड़कर घुटने टेक कर प्रणाम कर रहे हैं, ये तीसरी बात है। शास्त्र कहता है भेद बुद्धि थी, इसका बुद्धि का भेद था। क्या भेद था?
ये कहती है मैं सिद्धांतवादी हूँ, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि अगर तू सिद्धांतवादी है और चोरों को ही खाती है तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण जो मेरी माँ को चोरा कर ले आया, उसकी तो तू रखवाली कर रही है। और जो चोरी का पता लगाने आया है पुलिस का अधिकारी, उसे तू चोर कहती, तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? और बुद्धि यही रहती है, बुद्धि यही रहती है। साधु कुछ नहीं करते भैया, गुरजन कुछ नहीं करते। गुरजन आपकी धारणाओं पर प्रहार करते हैं, आपके विचारों पर प्रहार करते हैं। कभी पुचकार कर करते हैं, कभी फटकार कर करते हैं, कभी डांट कर करते हैं, कभी थोड़ा सा और कड़ाई से करते हैं। कुल मिलाकर वासना में डूबा हुआ हमारा मन ये उपासना की ओर चला जाए, भोग में डूबा हुआ हमारा स्वभाव ये भजन और भक्ति की ओर परिवर्तित हो जाए। इसी क्रिया को हम सत्संग कहते हैं। कथा सुनकर होता है तो कथा सत्संग है। और किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर फटकार खाकर भी अगर कुछ दुर्गुण छोड़ने का संकल्प जगता है और शुभ करने की इच्छा होती है तो संत की, साधु की फटकार भी सत्संग है।